इसकी कैलकुलेशन खूब मुश्किल है और यूनिट डिजिट भी दो ऑप्शन में सेम है, यानी बहुत मुश्किल है कि हम यूनिट डिजिट से भी सवाल को कर पाए। तो जरा एक बार उत्तर निकाल के बताओ, एक बार उत्तर निकाल के बताओ। मैं ये कह रहा था दुर्गा साहब, बड़ा ही प्यारा सवाल था। यहाँ पे फायदा क्या होगा, हमें ये पता है ना कि x माइनस वाई जो होता है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब क्या होती है, x माइनस वाई ब्रैकेट में प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही होती है, और प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर है, ये कह सकता है। आपने कहा कि जी x माइनस वाई एक्चुअली 18 आ रहा है, 18 आ रहा है मतलब उसका डिजिटल सम 9 है, तो इस पूरे का डिजिटल सम 0 आ गया, प्लस इस पूरे का डिजिटल सम 0 आ गया। मैंने कहा कि मैं अगर यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालूं एलसीएम लेके, तो आपने कहा वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई 18/29 है, तो एक्स वाई कितना आ रहा है, -29। लेकिन ये एक्स वाई का स्क्वायर है, तो मैं सीधे कह सकता हूं 29 का स्क्वायर। तो दुर्गा साहब आप बता सकते हैं इसका डिजिटल सम, आपने कहा 9 हटा दीजिए, 2 का 4 आना चाहिए। यानी मैंने ये कहा कि इस सवाल का डिजिटल सम 4 आना चाहिए, और 4 आ भी गया। 7 5 12 और 1 13 4 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, 5 और 5 10 और 4 14 5 आ रहा है, 4 और 3 7 और 3 10 1 आ रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर डिजिटल सम 4 आ रहा था। मैं तो सोचे लगाने वाला भी नहीं था डिजिटल सम, मैं तो 9 से भाग करके रिमाइंडर लगाता। बट आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, आपको मैंने इतने अच्छे से डिजिटल सम प्रो सब कुछ पढ़ाया है कि मजा आ जाता है। अगला सवाल देखिए, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर 1 सेकंड में निकालेगा, जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर 1 सेकंड में निकालेगा, उसको हमारी तरफ से इनाम मिलेगा। फटाफट कौन निकालेगा जरा बताना। एक ट्रेन स्थान P से प्रातः 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है, एवं दूसरी ट्रेन स्थान Q से प्रातः 11 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में प्रस्थान करती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर समानांतर पथ पर गतिमान है। P एवं Q के मध्य दूरी 300 किलोमीटर है। जब वो मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या है, उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या है, बताइए। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए।